नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक पोर्टफोलियो देखेंगे। छोटा सा पोर्टफोलियो है, आइए इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो पोर्टफोलियो लिया गया है वह है पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में, जो कि टैक्स के बचाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया था मार्च एंडिंग के समय 27, 29 और 31 तारीख को टोटल इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख रुपये का, जिस पर कि ओवरऑल गेन अभी जो बन रहा है लगभग 44,000 का। और उस पर रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 29.39% का रिटर्न बना है। 29.39% का 44,000 का गेन है और टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग था 1,50,000 का। ये है पराग पारिक का ELSS टैक्स सेवर फंड। इस बात को ध्यान में रखिए, मार्च एंडिंग के समय इन्वेस्ट किया गया था टैक्स बचाने के लिए। तो आइए आज इस बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो जो है सबसे पहला मुद्दा होता है लोगों को कि भाई टैक्स कैसे बचाएं। अगर आप नौकरी पेशा है, बिजनेस करते हैं, तो आप अपनी गाढ़ी कमाई जो गवर्नमेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं, हर एक महीने जो पेमेंट करते हैं, उसे ईयर एंडिंग ख़त्म होने के बाद आप अगले साल उसे कैसे रिटर्न भर के वापस पाएँ। तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। आपको टैक्स बचाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। लोग परंपरागत में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि परंपरागत निवेश हुआ, PPF हो गया, LIC स्कीम हो गया, है ना, इस तरह के इंडोमेंट प्लान हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको 6% से लेकर 7% तक का रिटर्न मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, टैक्स भी बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो पैसा है वो नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़े से जागरूक बनिए, वैसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर कि आपको टैक्स भी बच जाए और अच्छा खासा रकम भी बन जाए। जैसे आपने देखा 29% का रिटर्न, मैं 29% तो बहुत हो गया, ठीक है, 15%, 20% भी रिटर्न आपको बंद कर देता है, बहुत अच्छा रहेगा लंबे आने वाले समय में। तो अगर 1.5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं पर ईयर, 1.5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग स्कीम में, तो वहाँ पर आपको 46,800 रुपये का तुरंत बचत होगा और टैक्स जो है बेनिफिट मिलेगा सो अलग, और इन्वेस्टमेंट में आपको जो है रिटर्न मिलेगा सो अलग। तो इसका नाम जो है मार्केट से लिंक आधारित है, इसीलिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोला गया है। इसमें ATC के अंतर्गत अगर 1.5 लाख रुपया तक इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। तो आज आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वे स्कीम्स हैं जिसमें हमको टैक्स बचाने के लिए इस पर जो है इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचेगा और मेरा रिटर्न भी अच्छा खासा बनेगा। इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग 4 फंड के बारे में चर्चा करेंगे, टोटल 4 फंड के। आपको जो पसंद हो रख सकते हैं, चारों बेहद अच्छे हैं। कुछ रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी, और कुछ जो बिना रिस्क, कम रिस्क लेना चाहते हैं, मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, लेकिन कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए भी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन जिसका कम होगा वह फंड ज़्यादा बेटर होगा। सबसे कम 9.96 ये हो गया। शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वह फंड सबसे अच्छा माना जाएगा, ये हो गया शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा 1.6। उसके बाद शॉर्टिनो रेशियो की बात की जाए, ये भी जिसका सबसे ज़्यादा होगा वह फंड अच्छा माना जाएगा, 2.79 बेहतर है, यह फंड भी अच्छा माना जाएगा। बीटा सबसे कम जिसका रहेगा वह अच्छा माना जाएगा। बीटा जिसका सबसे कम रहता है 0.61, ये बेहतर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा जिसका ज़्यादा होगा वह बेहतर माना जाएगा, 0.26, यह बेहतर है, यह अच्छा माना जाएगा। मीन की बात की जाए, मीन का जो है जितना कम होगा वह बेहतर माना जाएगा। तो मीन में आपका लगभग मेरे सेट बाजी मार रहा है, ये आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, पोर्टफोलियो टर्नओवर भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका रिटर्न उस पर भी आधारित होता है। सिर्फ रिटर्न से मतलब नहीं होता है, आपका पोर्टफोलियो जो है, मतलब जो फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मार्केट के अनुसार से कितना ऊपर नीचे झूलता है, कितना परेशानी में आपको डाल सकता है, यह पोर्टफोलियो टर्नओवर से पता चलता है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर जिसका सबसे कम होगा वह बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप, जब आपके बिहाफ पर कोई खरीदता है, शेयर खरीदता है और बेचता है, वहाँ पर भी आपके पैसे से टैक्स लगता है। दूसरी बात,
मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें से यह इस तरह के स्कीम्स जो हैं कभी कभी ख़राब प्रदर्शन करते हैं। हालांकि कभी कभार ख़राब प्रदर्शन करते हैं तो उसका जो पूरा रिटर्न देखिएगा साल दर साल, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये किस तरह से ख़राब प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल मैं उतना डिटेल में नहीं जा करके आपको बता दूं, पोर्टफोलियो टर्नओवर जिसका कम होगा वह फंड उतना ही बेहतर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 4-5 कितना फंडामेंटल हम लोग देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 2 3 4 5 जो है मेरे एसेट पराग पारिक के पक्ष में आ रहा है, पराग पारिक के पक्ष में आ रहा है, तो यह फंड बेहतर साबित हो रहा है। फिलहाल हम लोग 4 फंड जो लिए थे, क्वांट, मेरे एसेट, पराग पारिक और मोतीलाल। अब देखेंगे हम लोग रिटर्न के मामले में। तो मैं यहाँ सबसे पहले बता दूँ आप लोगों को कि रिटर्न देखने से पहले मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर दूँ कि रिटर्न आप लोग हमेशा लंबे समय के लिए देखिएगा, 3 साल से ज़्यादा, 5 साल 7 साल। हालांकि कुछ फंड का रिटर्न जो होता है, रिटर्न जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, वो 3 साल या 4 साल हुआ, इसलिए लंबे समय का नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना होगा, उसके पोर्टफोलियो, उसके फंडामेंटल के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक लंबे समय का रिटर्न देखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ 10 साल का रिटर्न, 10 साल सिर्फ एक ही फंड पूरा कर रहा है, क्वांट, जो कि 25% रिटर्न निकाल करके दिया है, वह बेटर है। 1 साल के रिटर्न की बात की जाए, 1 साल के अगर रिटर्न की बात की जाए तो आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल 42.61, उसके बाद आ जाता है आपका क्वांट 32.684%, मेरे सेट 28.22, 28.02 के पराग पारिक के साथ चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर जो है बाजी मार गया है, यहाँ पर जो बाजी मार गया है वो मोतीलाल ओसवाल का। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा कोशिश कीजिए कि 3-5 साल से अधिक, क्योंकि इसमें लॉकिंग होता है 3 साल का, इसलिए 3 साल से अधिक का अगर रिटर्न पोर्टफोलियो मिलता है तो आप उसमें बेहतर जानकारी पा सकते हैं कि रिटर्न उसमें किस तरह से मिल रहा है। तो 3 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 3 साल का रिटर्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्वांट 30.82 बेहतर है। उसके बाद आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मोतीलाल 22.08, मेरे पराग पारिक 21.38 और उसके बाद जो है 18.71, ये चौथे नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न के हर एक मामले में क्वांट जो है बेहतर है दूसरे की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव में इस तरह के फंड जल्दी ही दिक्कत पैदा करते हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा आप दूसरे फंड दे सकते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया और पराग पारिक, ये भी बेहतर रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं साल दर साल। इसलिए आप इस तरह के फंड में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स, कुछ और पैरामीटर्स की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे हम लोग पी रेशियो। पी रेशियो आप देखेंगे तो पी रेशियो के मामले में सबसे कम पी की बात की जाए तो 19.47 पराग पारिक का है। उसके बाद जो आता है 21.63 क्वांट का, उसके बाद मेरे एसेट का 23.37 और मोतीलाल था 23.86। अगर पीई बढ़ा हुआ है तो यह मान के चलिए उसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। यही केस मोतीलाल ओसवाल के केस में आ रहा है। लेकिन अच्छे फंड की बात की जाए, पी की बात की जाए तो सबसे अच्छा 19.47 निकल करके पराग पारिक का रहा, जो कि बेहतर है। उसके बाद इक्विटी होल्डिंग की बात की जाए तो टोटल इक्विटी, मतलब अभी आज के डेट में वह फंड जो है अपने पास कितना इक्विटी होल्डिंग कर रहा है, तो उस मामले में देखेंगे तो आप लोग देखेंगे मेरे एसेट 98.35, यहाँ पर कैश रिजर्व के मामले में 15.42, पराग पारिक जो ज़्यादा है। हो सकता है इनके जो फंड मैनेजर है यह ऐसा मान के चल रहा है कि आगे आने वाले समय मार्केट गिरेंगे या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आने वाला है जो कि इनको पता है, इसलिए वह कैपिटल को प्रिजर्व करके रखे हुए आगे आने वाले समय में ये कुछ और एक्स्ट्रा शेयर, वैसे शेयर खरीदेंगे जो कि इनको पता है। उसके बाद अगर देखेंगे टॉप 3 होल्डिंग किसकी बात करेंगे तो पराग पारिक में जो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल पर दाव लगाया गया है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल में देखेंगे तो फाइनेंशियल, सर्विसेज और हेल्थ केयर की। क्वांट की बात की जाए तो एनर्जी, मेटल और फाइनेंशियल पर। आप सभी में देखेंगे फाइनेंशियल कॉमन है,
सभी में लगभग फाइनेंशियल पर बीट लगाया गया है। सर्विसेज और एनर्जी मेरे एसेट में भी है। टॉप 5 होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें आप देख रहे हैं जोमेटो को शामिल किया गया है 5.5% के आसपास। सरप्राइजिंगली है, जोमेटो को बहुत सारे लोग जो है लाइक नहीं कर रहे थे, लेकिन इस तरह के फंड मैनेजर ही होते हैं इसी तरह के, इसीलिए वो लोग चूज करके रखते हैं जो हम लोग को जो है मतलब मार्केट से खरीद नहीं पाते हैं, जिसमें खरीदने का हिम्मत नहीं जुटाते हैं, और वैसे ही शेयर को फंड मैनेजर चूज करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तभी रिटर्न अच्छा निकल करके आता है, जैसे आप जोमेटो के केस में देख रहे हैं। वहीं पर सरकारी कंपनी कोल इंडिया पर भी ज़्यादा दाव लगाएगा पारंपरिक की तरफ से। आप जो है इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि सभी में जो है अच्छे अच्छे फंड को चुन कर, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुन करके रखा गया है। तो अगर आप टैक्स सेविंग के मामले में टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना कैपिटल का भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको जा कर के आपका जो है कैपिटल भी बढ़ेगा और टैक्स भी बचेगा, वहाँ पर टैक्स भी बचा सकते हैं। तो अगर मेरी चॉइस की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर पराग पारिक, उसके बाद मेरे एसेट, मोतीलाल, क्वांट। अगर आप रिस्क टेकर है तो जस्ट रिवर्स कर दे सकते हैं इसका, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो, अन्यथा पराग पारिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपके लिए आने वाले समय में अच्छा साबित हो सकता है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ज़रूर टैक्स बचाइए, टैक्स बचाने के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अच्छा होने के साथ साथ आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।